2024 का लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी गहमा-गहमी तेज, और इस सियासी गहमा-गहमी के बीच लगातार कई तरह की जानकारियां और कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। खबर मुकेश सहनी को लेकर है और मुकेश सहनी पर चर्चा करेंगे एक बार फिर, क्योंकि मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है और एक तरह से धमकाया भी है भारतीय जनता पार्टी को, चेताया भी है भारतीय जनता पार्टी को। हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, और हल्के में अगर आप लेंगे नुकसान होगा। और मुकेश सहनी ने भाजपा का कितना बड़ा नुकसान किया है वो भी याद दिलाया है कि हमने आपको क्या चोट दी है। मुकेश सहनी को लेकर हमने कल भी आपको खबर दिखाई थी। खबरें आ रही हैं, चर्चा है कि भाजपा भाव नहीं दे रही है। तो भाजपा अगर भाव नहीं दे रही है तो फिर मुकेश सहनी भी भाजपा को चेता रहे हैं, मुकेश सहनी जल्द ही पत्ते खोलेंगे। अभी तक उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। लोकसभा चुनाव सर पर है, किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन मुकेश सहनी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। मुकेश सहनी ये नहीं बता रहे हैं कि वो किसके साथ गठबंधन करेंगे, कहां जाएंगे। भाजपा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता चुके हैं, तो जाहिर है भाजपा के साथ रिश्ते नहीं रहेंगे, गठजोड़ नहीं होगा। क्या वो कहते रहे भाजपा ने मेरी पार्टी तोड़ दी, मेरे विधायक तोड़ दिए, तो बीजेपी के साथ क्या मुकेश सहनी का गठबंधन नहीं होगा? क्या वो इंडिया गठबंधन में जाएंगे? देखिए, अब भी पत्ते नहीं खोले हैं मुकेश सहनी ने, लेकिन अब कुछ इशारा जरूर किया है, उन्होंने कुछ संकेत जरूर दिए हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार के राजनीतिक दलों को पता है कि वीआईपी अन्य पार्टियों का गेम बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। हम अपना काम कर चुके हैं और मन भी बना लिया है। शीघ्र घोषणा भी करूंगा कि किस गठबंधन के साथ जाना है। वीआईपी उनके लिए भी जरूरी है जो 40 सीट जीतना चाहते हैं, और उनके लिए भी जरूरी है जो कांटे का मुकाबला देना चाहते हैं। सबको पता है कि वीआईपी अपने दम पर बोचहां उपचुनाव में 30,000 और कुढ़नी में 25,000 वोट ला सकती है। तो करोड़ों निषाद हाथ में गंगाजल लेकर पार्टी का साथ देने के लिए और संघर्ष करने के लिए संकल्प ले चुके हैं। वीआईपी ने अपनी तैयारी कर ली है, और अब जो पार्टी गठबंधन हमारे एजेंडे को स्वीकार कर लेगी उसके साथ जाएंगे। और यह जरूरी नहीं है कि बाजार में जो दिखे वही बड़ा आदमी है। यह पार्टी मेरे पिताजी बनाकर नहीं गए हैं, स्वयं संघर्ष कर पार्टी को यहाँ तक लाया हूँ। आज भी हम बेफिक्र हैं, हमारी तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से है। तो ये मुकेश सहनी का बयान है, चेतावनी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है और आरजेडी के लिए भी है। साफ लहजे में मुकेश सहनी कह रहे हैं हमारी जरूरत उनको भी है जो 400 सीटें जीतना चाहते हैं या 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, और हमारी जरूरत उनको भी है जो भाजपा को कांटे की टक्कर देना चाहते हैं, भाजपा को कड़ा मुकाबला देना चाहते हैं। और ये पार्टी वीआईपी पार्टी हमारे पिताजी बनाकर नहीं गए हैं, अपने संघर्ष से हमने इस पार्टी को बनाया है, सींचा है। तो मुकेश सहनी भी अब ताल ठोक रहे हैं, मैदान में आ गए हैं, और अब ये ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द ऐलान करेंगे कि किसके साथ हम जाएंगे। तो किसके साथ जाएंगे ये ऐलान वो करेंगे, इसका ऐलान उन्होंने किया है। तो हालांकि मुकेश सहनी के बारे में ये चर्चा तेज है कि वो महागठबंधन के साथ जाएंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन से अलग हुए हैं तो इंडिया गठबंधन में आरजेडी को देने के लिए बहुत कुछ है आने वाले लोगों को। मुकेश सहनी के लिए भी अच्छा ऑफर हो सकता है इंडिया गठबंधन में आरजेडी के साथ गठजोड़ के लिए, क्योंकि 16 सीटें नीतीश कुमार को जो देनी पड़ती वो तो खाली है। उन सीटों के सहारे कोई भी खेल किया जा सकता है। तो संभवतः इसी खेल की कोशिश होगी, और यही इसी तरह का खेल करने की जुगत जुटाई जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से। और मुकेश सहनी को भी साथ ले आए लालू यादव, इसमें कहीं कोई आश्चर्य होगा नहीं। हालांकि मुकेश सहनी खुद कह रहे हैं कि हमारी जरूरत बीजेपी को भी है, इंडिया गठबंधन को भी है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों विकल्पों पर वो विचार कर रहे हैं। तो वो क्या फैसला लेते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।